हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पॉप कंप्यूटर में। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके पास, ठीक है, CCC एग्ज़ाम 2022 का। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है परिचय देखेंगे। इसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से लगभग 75% जो क्वेश्चन है वो सब CCC के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप सब कहीं मत जाइएगा, अब वीडियो की स्किप मत करिएगा, ठीक है। यहाँ इस चैनल पर जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, DSM का पूरा नाम क्या है, ठीक है। DSM का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। DSM का पूरा नाम बताइए। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर, कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलते हैं। विंडो OS में Ctrl+Alt+Shift के साथ एरो की दबाने से क्या होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि बेसिक्स पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। टेक्स्ट एक ब्लॉक हाईलाइट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बताना ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रू, ठीक है। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आपको पता है, ठीक है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो में जो है विंडो 7 है, विंडो 8.1 है, विंडो 9 है, विंडो 10, विंडो 11, एक आपका जो है नया आया हुआ विंडो 11, ठीक है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वीं की तरफ। iOS का पूरा नाम क्या होगा आपको बताना है, iOS का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको जल्दी बताइए कमेंट्स में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इंटरनेशनल शेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देता है। ये तो आप सभी को पता होगा, कहाँ पर दिखाई देता है, टास्क बार में। कहाँ दिखाई देता है आपको, टास्क बार में। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टास्क बार है, ठीक है। ये टास्क बार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट और टाइम हाईलाइट होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है। यूनिक्स भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। यूनिक्स आपको ओपन सोर्स नहीं है, ये पेड वर्जन है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ पेड करने होंगे, ठीक है, तभी आप ये सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 8वें, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग में ली जाती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी प्रयोग में ली जाती है। तो आपको पता है, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल एस्केप और प्रेस विंडो की, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, कौन सा फ्रीवेयर है, ठीक है। कौन सा फ्रीवेयर है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यूनिक्स आपका एक फ्रीवेयर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्नल क्या होता है। तो आपको पता होगा कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्राफिक इंटरफेस या फिर एक चिप में स्टोर होता है। लिनक्स और यूनिक्स एक महत्वपूर्ण केंद्र या फिर ऑल, ये सभी जो होता है कर्नल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, कर्नल के अंदर पाया जाता है। तो मैं कर्नल के बारे में आपको आगे बताऊंगा फर्दर वीडियो में, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वें नंबर पे, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं? ठीक है, राइट फाइल से या फिर कंट्रोल पैनल से या फिर राइट से या फिर कैलेंडर से। तो जाहिर सी बात है, आप सिस्टम की किसी भी सेटिंग को करना होगा, किसी भी सेटिंग को एडवांस में करना होगा, तो या फिर उसकी सेटिंग बिगड़ गई है तो उसको सही करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, विंडो में जा कर के सर्च बार पे जो है कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे, वहाँ पे आप टाइप करना पड़ेगा, वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं और सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्से के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों के चलने के लिए उनमें से एक डैश होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी भी कंप्यूटर के हिस्से को चलने के लिए, ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। एक जो है कबाड़ सा डिब्बा रह जाएगा, वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो चलेगा ही नहीं। वह आपके टीवी की तरह काम करेगा, ना कि कंप्यूटर की तरह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिनक्स है, लिनक्स क्या है आपको बताना है। तो लिनक्स आपका एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं, एक तरह से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो आप सभी को पता है, Alt F4 दबाने से विंडो की शट डाउन कुंजी खुल करके आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के रन कमांड डायलॉग बॉक्स में ओपन करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है, तो इसका प्रयोग हम जो है विंडो आर करके करते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? बी, विंडो प्लस आर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेसिक्स जो है CCC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी, 1950 ईस्वी में। ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल की जाएगी? ठीक है, विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स के पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग की जाएगी? तो शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं शिफ्ट और प्लस टैब, ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंसिकर मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस टैब। मैं यहाँ पे ड्रॉ ले लेता हूँ पहले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंडो ओएस में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंडो एम। विंडो एम का प्रयोग करने से सभी जितने भी विंडो खुले हैं, ठीक है, हम उनको एक साथ मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 19 नंबर था। निम्नलिखित में कौन सा विंडो 64 बिट को सपोर्ट करता है? कौन सा विंडोज़ 64 बिट को सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंडो एक्सपी। ठीक है, विंडो एक्सपी को जो है 64 बिट को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको पता है विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑरेकल तो आप नाम सुना ही नहीं होगा, और डॉस भी नहीं है। डॉस तो है, ठीक है, सॉरी, इसके लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या आएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑरेकल। ऑरेकल आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंडोज़ के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, विंडोज़ के डेस्कटॉप पे जो इमेज शो होती है उसे क्या कहते हैं?
तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आ जाएगा, वॉलपेपर। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ वॉलपेपर कौन सा है, ये इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लगा हुआ, मैं कार का जो लगाया हूँ वॉलपेपर, ये वॉलपेपर है। ठीक है, यही शो हो रहा है तो ये वॉलपेपर ही है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ। 22 नंबर चलते हैं। विंडो 10 सॉफ्टवेयर में सम्मिलित ऑन्ड एक एकाधिकार किसके पास है? IBM के पास, गूगल के पास, लिनक्स के पास या माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, तो आप नाम से पता कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो, पूरा नाम क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। यानी कि जो विंडो का जो आविष्कार किया था या फिर उसका एक अधिकार है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर। आपके PDA कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी एक डैश डैट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बताना है जो PDA कंप्यूटर के आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में एक डैश डैट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर। फोल्डर से आशा है डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित रखना, यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर सके, या तीसरा फाइलों को एक टेबल बना सके या फाइलों को नाम दे सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित रखना। तो क्या करता है, ये डिस्क पर जो है फाइलें जितनी होती हैं उनको क्या करता है, व्यवस्थित रखता है, व्यवस्थित क्रम में रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर। लेटेस्ट विंडो OS कौन सा है? विंडो XP या फिर विंडो 7 या फिर विंडो 8.1 या फिर विंडो 10। यहाँ पर जो है विंडो 10 दिया तो विंडो 10 करेंगे, अन्यथा अगर ऑप्शन में कहीं पे विंडो 11 दिया होगा तो आप सभी को विंडो 11 पर ही टिक लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चारों में से विंडो 10 दिया हुआ है, बल्कि 11 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट इस समय आ गया है वो विंडो 11 है, तो आप लोगों को विंडो 11 ही पर ही मारना है। अगर नहीं होगा तो विंडो 10 पर ही टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर। सिस्टम को डीबग करने का क्या अर्थ है? सिस्टम को डीबग करने का अर्थ क्या होता है, सही सिस्टम का पता लगाना तथा इंस्टॉल करना, या फिर सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे ठीक करना, या फिर सही सिस्टम का पता लगाना या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। तो आप सभी को पता है नाम से डीबग। ठीक है, बग मतलब होती है खराबी और डीबग मतलब खराबी, इसमें खराबी ना हो। ठीक है, अगर खराबी हो तो उसको सही करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे ठीक करना, ये डीबग कहलाता है। यह क्वेश्चन में 100% पूछा गया है इस बार। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 27 नंबर। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपाचे, एंड्रॉयड, लिनक्स या फिर विंडो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, अपाचे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? आपको बताना है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है? राइटमैन, हेनली, लुई बटन या माइक्रोसॉफ्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, कि जो है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया है। ये फ्रेंडली है, फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी वजह से ये लोकप्रिय हो चुका है। तो चलिए देखते हैं 13। ठीक है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कुछ चीज़ें अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से भी सवाल पूछे जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उबंटू। ठीक है, तो कंट्रोल Alt+L है, सही है आंसर या गलत है? आपको बताना ट्रू या फॉल्स। इसका सही आंसर है ट्रू। अगर आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं अपने सिस्टम में, उसे चला रहे हैं,
तो उसको लॉक करने के लिए कंट्रोल Alt L दबाएंगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉग इन मोड में चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आशा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक संग्रह है, या फिर दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह, या फिर हार्डवेयर घटकों का एक संग्रह, या ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। ठीक है, अगर कुछ चीज़ों को पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं दिखाया गया है, या विंडो 7 में, विंडो 8 में। मैं स्टार्ट बटन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट लिख के आ रहा है, ये बटन नहीं दिखाया गया। किस सिस्टम, किस विंडोज़ में नहीं दिखाया गया, विंडोज 7 में, या विंडोज 8 में, या विंडोज XP में, या इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो विंडोज 8 में आपको स्टार्ट बटन का आइकन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, विंडो OS में कंट्रोल F का क्या इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर सर्च करने के लिए, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, या फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए, या मिनिमाइज विंडोज़ को रिस्टोर करने के लिए। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल F का प्रयोग फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिनक्स -- ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ओपन सोर्स। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसे मुफ्त में ही उपयोग कर सकते हैं। सिस्टम के -- होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता। ठीक है, OS का मतलब हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीसेट, या फिर पावर ऑन, या फिर स्टार्ट, या फिर शट डाउन। इसका सही आंसर हो जाएगा शट डाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 36 पे। यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, LPR या LP, या फिर A और B, या फिर PT। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं LPR भी कर सकते हैं और LP भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये जो यहाँ पर D दिख रहा है, ये यहाँ पर लिखने में गलती हो गई आगे पीछे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A और B। ठीक है, जैसे होता है विंडो 10 में, या फिर विंडो 7 में, या फिर विंडो 8 में, वहाँ पर किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी यूनिक्स में LPR या फिर LP कमांड का प्रयोग करके हम किसी भी पेज या फाइल को जो है प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता। जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है हम उससे क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को रन, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर स्टार एप्लीकेशन, या फिर फॉन्ट जोड़ना। तो हम जो है विंडो कंट्रोल पैनल से एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ सेटिंग्स को जो है आप सही कर सकते हैं। किसी चीज़ में सेटिंग्स करना हो, माउस की स्पीड बढ़ाना हो, कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेना हो, नेटवर्क सिस्टम के बारे में जानकारी लेना हो, तो हम वे कंट्रोल पैनल से ही कर सकते हैं, ना कि एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर चमकती रोशनी को क्या कहा जाता है। एक आइकन, एक कर्सर, एक पिक्सेल, एक की कोई भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक कर्सर। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ब्लिंक करता नहीं है, वो क्या होता है, एक कर्सर हमारा होता है। ठीक है, उसे हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, चलिए 39 पे चलते हैं। GUI पर आधारित प्रचलन तंत्र का नाम बताइए। ठीक है, MS-DOS, या फिर MS विंडो, या फिर यूनिक्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MS विंडो। तो MS विंडो किस पर आधारित है, GUI पे।
GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 40 नंबर के साथ। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर इसके बाद वीडियो लंबी नहीं करनी चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, विंडो 10 के साथ मौजूद ब्राउज़र कौन सा है? आप सभी को पता होगा, क्या वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है, या फिर मोजिला है, या फिर क्रोम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडो 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? F8 है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? F8 है। अगर आपको सिस्टम को बूट करना है तो आप क्या करें, इसको सिस्टम को बंद करें, फिर इसको पावर ऑन कर आप जब करें तो F8 को प्रेस किए रहें। F8 को पूरा प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम जो है बूट मेनू में चला जाएगा। ठीक है, बूट मोड में चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल की जाती है? तो आप सभी को पता होगा, Alt टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, Alt टैब का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप पर दिए आइकन से कैसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन से कैसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? उस पर डबल क्लिक करके, उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से इंटर की दबाकर, या फिर उस पर क्लिक करके, या ए और बी दोनों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडो को शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का की जाती है, कौन सी कुंजी का? ठीक है, तो आपको पता है कंट्रोल F4, या फिर विंडो F4, या फिर Alt F4, या फिर कंट्रोल शिफ्ट F4। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी। Alt F4 से क्लिक करते ही शट डाउन की कुंजी जो ओपन हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। विंडो OS में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? डिवाइस सेटिंग के लिए, टर्न ऑफ द सिस्टम के लिए, रन एप्लीकेशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ एबव? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, हम जो स्टार्ट मेनू से हम हर एक कार्य कर सकते हैं। वैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़, सभी सॉफ्टवेयर जितने इंस्टॉल हैं या फिर जितने भी सिस्टम के सब यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ से सिस्टम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी फाइल को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। ठीक है, इसमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। तो बायोस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा विंडो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने होते हैं उसमें बायोस की प्रोग्रामिंग की होती है। वही जो है हमारे सिस्टम को जो है बूट करता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रन करता है, उनको चलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स के अगले टैब पर जाने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है? Alt टैब का, या फिर कंट्रोल टैब, या फिर शिफ्ट प्लस टैब, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस टैब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस टैब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उबंटू प्रोग्रामर के लिए अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है, सही या गलत? तो आपको बताना है सही या गलत है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपको सही आंसर बताना है। इसका क्या हो जाएगा? ट्रू, कि इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
लिनक्स, विंडो या फिर डॉस या फिर यूनिक्स। इसका सही आंसर क्या जाएगा? डॉस। तो सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा, और जिनका एग्ज़ाम है वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि ये एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकें। तो हम अगली वीडियो में CCC का जो है तीसरा चैप्टर है, हम उसकी वीडियो लेकर हम जल्द ही आएंगे आपके पास। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।